हम्म हम्म टुडे इन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग 6 यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए क्या क्या करने पड़ते हैं वो यहाँ पर आपको प्रोसीजर आपको दिया हुआ है ना। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, सभी अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन कैसा होता है, ये सारी चीजें जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की है ना, ये सारी, ये बुक भी आपको यूरोप का है। ये सारी चीजें यूरोप का है, इंडिया में ये सब फॉलो नहीं होता है जी। इंडिया में करप्शन ज्यादा है, इतना का बजट बना जी, और वो फर्जी रिपोर्ट सबमिट होता है, फर्जी कंप्लीशन सबमिट होता है। तो ये सारी जो बातें आज हम करेंगे वो थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इंडिया के संदर्भ में नहीं है ना। तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो यहाँ पे फर्जीवाड़ा चलता है, आप डेली न्यूज में सुनते होंगे, यहाँ ये घोटाला हो गया जी, वो घोटाला हो गया जी, घोटाला ही होता रहता है। तो ये सारी चीजें यूरोप की है। और दिस चैप्टर कवर्स द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में क्या क्या करने पड़ते हैं उसके बारे में यहां पर आपको दिया गया है। It is to be used mainly as a guide for the administration of the federal aid contract by the local agency, है ना। Each resident engineer should be familiar with the contents of the chapter. सारे रेसिडेंट इंजीनियर, यहाँ का जेई इंडिया का और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर सारे ही भ्रष्ट हैं जी, उसके सारे रिपोर्ट फर्जी जाते हैं, है ना। सारे रिपोर्ट फर्जी जाते हैं। यहाँ इतने हो गए तो यहाँ का बात अलग है, इंडिया की बात अलग है। तो ये स्टेप आपको दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन फेज ऑथराइजेशन प्रोसीड बाय द कर्टन्स, एडवर्टाइज अवार्ड प्रोजेक्ट्स चैप्टर 15, एडमिनिस्ट्रेटर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 16, है ना। प्रोजेक्ट कंप्लीशन चैप्टर 17। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अटेंडेंस होगी? नहीं, अटेंडेंस अभी बच्चे आए नहीं है, अभी साथी बच्चे आए हैं, अभी बच्चे आने दीजिए फिर ले लेंगे, है ना। कि ले लें अभी? ले लेते सर अभी अटेंडेंस। हाँ, ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। प्रिंस सरोवा जी 31 इज प्रेजेंट। यस सर। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। कार्तिक पराशर जी प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, है ना। तो जो प्रेजेंट है उनका अटेंडेंस मैं आपको बता देता हूं। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, और जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, कार्तिक पराशर जी इज प्रेजेंट। ये सारे हमारे प्रेजेंट हैं।
आप लोग को रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट जमा कीजिए। असाइनमेंट बहुत स्टूडेंट्स का नहीं आया है, क्योंकि कॉलेज से वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं असाइनमेंट का, एमसीक्यू का, अटेंडेंस का, वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं कॉलेज से। तो जो बच्चे फिर जमा नहीं करेंगे तो फिर उनका मार्क्स कम हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे बच्चे उसमें जमा कर दें, जिससे कि आपको 20 में 20 आपको मिलता रहे। तो जो बच्चे अभी नहीं जमा किए हैं उसको रिक्वेस्ट है कि वो आप अपना असाइनमेंट, हमारा ईमेल आईडी है, आप उस पे उसको भेजिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड रखना पड़ता है। रिकॉर्ड आपको यूनिवर्सिटी जाता है, असाइनमेंट का रिकॉर्ड वो मांगते हैं और असाइनमेंट का रिकॉर्ड वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी भेजते हैं। तो ये आपको करना आपको जरूरी है। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, है ना। तो ये असाइनमेंट आपको जमा करना जरूरी है। असाइनमेंट के बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बेकार है। जब तक कि असाइनमेंट पूरा नहीं करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट की गारंटी नहीं है। असाइनमेंट पूरा करेंगे तभी आपको रिजल्ट की गारंटी है कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। जब असाइनमेंट ही नहीं बनाएंगे तो फिर वो नहीं होगा, है ना, मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप जो है सभी असाइनमेंट को वो जरूर करें। मैंने नोटिस भी भेजा है कि असाइनमेंट इज कंपलसरी। असाइनमेंट के बिना वो मार्क्स नहीं आ पाएगा। जो कनेक्ट वो उसमें नहीं होता है कि अगर बच्चा असाइनमेंट नहीं जमा करता है तो हम भी एश्योर नहीं होते हैं कि वो जो है पास करेगा। तो असाइनमेंट आपको बहुत जरूरी है ना। असाइनमेंट आपको बहुत जरूरी है ना। तो जो यहाँ पर प्रेजेंट है, पहले आप उसमें एश्योर कीजिए। अंकित शर्मा जी, आपका असाइनमेंट आ गया नहीं आ गया? चंदन शाह जी, आपका असाइनमेंट आया नहीं आया? नहीं आया, उसको असाइनमेंट भेजिए, क्योंकि वो असाइनमेंट के बिना वो मार्क्स से आप मैं भी एश्योर नहीं होता हूं। मैं भी एश्योर नहीं होता हूं कि आप पता नहीं कैसे क्या करेंगे। तो असाइनमेंट देना जरूरी जरूरी है। गौरव कुमार जी, आपके असाइनमेंट आए हुए हैं? हिमांशु पुंडीर जी का असाइनमेंट आया नो हुआ है? सर, आज आ जाएंगे। आपने भेजा हुआ है हमें असाइनमेंट, हिमांशु पुंडीर जी? हिमांशु पुंडीर जी का भी नहीं है। नंदिनी जी, आपका असाइनमेंट कहाँ है? नंदिनी जी का भी असाइनमेंट नहीं है। ऋषभ नायक जी, ऋषभ नायक जी का असाइनमेंट आया हुआ है। ऋषभ नायक जी का असाइनमेंट आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ नायक जी, आपका असाइनमेंट हमारे पास आया हुआ है। शेखर जी, आपका असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट को बनाइए। सातों असाइनमेंट दे दिए गए हैं। 7 assignments have been given। सातों असाइनमेंट आपको दे दिए गए हैं। आप सातों असाइनमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2 करा दिया है, यूनिट 6 आपको करवा रहा हूं। तो सर मैंने तो असाइनमेंट सेंड किया था सर, एक आपने सेंड किया हुआ है? 41 सर, चेक करना। क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर, शेखर कुमार सिंह 41? नहीं जी है, सर। असाइनमेंट नहीं है, आप दोबारा भेजिए। नहीं है सर assignment। मेल पे भेजना है। हाँ, मेल पे भेजना है। असाइनमेंट के बिना ठीक है। वो नहीं होगा। असाइनमेंट का रिकॉर्ड रहना चाहिए। वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जाता है रिकॉर्ड, वो सारा असाइनमेंट वो मांगते हैं। सर 5 करने हैं ना सर टोटल, या 3? नहीं, आप सातों करो ना, सातों यूनिट का दिए हुए हैं तो क्या दिक्कत है? लेक्चर 7 नोट्स का करना है। आपको लेक्चर नोट्स आपको दिए हुए हैं, सारा चीज आपको दिया हुआ है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप थोड़ा ठीक टाइम है सर, निकालो ठीक ना, है। टाइम थोड़ा निकालिए ना आप। बस बस सर, कर देंगे, बस हो जाएगा सर। हाँ, नहीं, वो जरूरी है। उसके बिना मैं भी एश्योर नहीं होता हूँ कि कौन बच्चा जो बच्चा असाइनमेंट वो कर लेता है, उसका जो है हमें भी जो है एश्योरेंस हो जाता है कि वो पास हो जाएगा। ऐसे नहीं तो वो डाउट डाउट रहता है। जैनेश चौहान जी 22, आपका भी असाइनमेंट नहीं है। जितेंद्र राणा जी, आपका भी असाइनमेंट नहीं है।
है ना। तो सर मेरा असाइनमेंट है। कार्तिक जी का है, कार्तिक पराशर जी का है, कार्तिक पराशर जी का असाइनमेंट है। सर आप मेरा कौन, ऋषभ का। आप कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम बताइए। सर ऋषभ। आकाश ऋषभ पवार, नायक रोल जी नंबर का है। 3। हाँ, ऋषभ नायक जी का है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही समय पर असाइनमेंट दे दिया है। अभी क्या किए है ना? सर इसे छोड़ो, आप मेरा बताओ। नहीं नहीं, ऋषभ आकाश नायक, पवार, ऋषभ क्या नाम बता रहे? आकाश आकाश, आकाश रोल नंबर 3। नहीं है, नहीं है नहीं है। आप दोबारा भेजिए, अरे, अगर आपने भेजा है तो मेल- दोबारा भेजिए, उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मेल के, और वो भी भेजता हूँ, दोबारा भी भेजता हूँ। हाँ हाँ, उसको दोबारा भेजिए, दोबारा भेजिए। इसमें सही कोई पूछ कंफ्यूजन लिया नहीं मैंने। है। हमारे नए डायरेक्टर साहब जो आए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, आज सुबह भी हमारी बात हुई थी डायरेक्टर सर से। अच्छा वो कह अच्छा, रहे नहीं, वो असाइनमेंट कंपलसरी है जी। हाँ वो तो सर मैंने भेजा है, पर वो मैंने क्या नाम है, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हाँ, आपको मेल भी भेज दूंगा दोबारा, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए और मेल भी कर दीजिए। ओके सर, ओके, अभी भेजता हूँ। हाँ, सर राहुल का देख लेना, रोल नंबर 32 का। राहुल रोल नंबर 32 का है, असाइनमेंट है आपका, 10 मार्क्स आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मेरा बताओ, आशीष रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 आशीष जी का नहीं है। मैं दोबारा भेजूंगा सर, भेजा हुआ हाँ, मैंने। दोबारा भेजिए, दोबारा भेजिए, वो सर रिकॉर्ड ये में। असाइनमेंट 1 की बात कर रहे हो, आप 2 की बात कर रहे हो? असाइनमेंट 1 की बात कर रहे हैं। उन्होंने अरे डेट सर किया हुआ है असाइनमेंट 1 असाइनमेंट के तो 1 का। नंबर भी मेल किया है आपने मेरे को, इतने नंबर आए हैं तुम्हारे। चलो मैं भेजता हूँ आपको दोबारा, कुछ बात नहीं। क्या नाम है आपका? और आकाश सर, आपने मेरे को खुद मेल किया है कि इतने नंबर आकाश आए हैं। कुमार। जी सर, हाँ तो ठीक है, आप उसको, आप हमें दोबारा भेजिए, दोबारा भेजिए। दोबारा भेजता हूँ। मैं आपका नाम नोट कर लिया, आकाश पवार जी ओके का सर, नाम मैंने नोट कर दिया, क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहेगा। वो इसकी यूनिवर्सिटी जाएगी, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड जाएगी, उसके बाद ही कुछ होगा। जी सर, जी भेजता हूँ आपको। हाँ, है ना। कोई डाउट है तो आप क्लियर कीजिए। सब्जेक्ट में कहीं कोई डाउट है तो आप उसको बताइए कि कहाँ का लेक्चर नोट्स आपको नहीं मिला हुआ है, ये सारे आप क्लियर कीजिए। हमें जल्दीबाजी नहीं है कि हमें सिलेबस खत्म करना है, पहले हमें एश्योर करना है why you want to implement the Six Sigma in the result। कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेके आए, हम उस चक्कर में रहते हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स जो हमारे सब्जेक्ट में आया, यूनिवर्सिटी में मार्क्स है, जिससे कि वाइस चांसलर को भी पता करे कि भाई वहां पे कोई पढ़ा रहा है या एक्लोन में कुछ पढ़ाई हो रही है। सर राहुल 32 का फर्स्ट असाइनमेंट जमा है ना सर? और राहुल जी का जमा है, राहुल जी का ठीक है जमा है, राहुल जी का जमा है। इसीलिए मार्क्स मैं चाह रहा हूं कि वाइस चांसलर को भी पता लगे कि भाई यहाँ पे कोई पढ़ा रहा है, यहाँ एक्लोन में पढ़ाई हो रही है, बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, उसको भी थोड़ा आइडिया लगे। एक दो बच्चे यूनिवर्सिटी में कुछ पोजीशन लेके आए तो फिर उनको भी लगेगा कि हाँ वहां पे एक्लोन में क्या हो रहा है। माय ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, माय मिशन इज क्लियर, एंड कॉलेज का भी मिशन यही है, कॉलेज का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको यही है कि तो असाइनमेंट आपको बिल्कुल कंपलसरी है। आपको जो भी आपको हेल्प लेना है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी मेल कर सकते हैं। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, असाइनमेंट के बिना वो गुजारा नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात कर रहे थे, है ना। और अगर कोई टॉपिक रिवीजन भी करना है तो उसको आप हमें एडवांस में बता दीजिएगा, हम आपको उस टॉपिक का रिवीजन कर देंगे, है ना, रिवीजन कर देंगे। और जनरली हम करते ही हैं, सिलेबस खत्म करके उसको रिवाइज करते हैं, हमें उसको जल्दी नहीं है। लेकिन वो वही है कि जो आउटकम है, आउटकम रीच है ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कॉलेज, वो जो है बेटर होना चाहिए। मिशन इज क्लियर, द गोल इज क्लियर, है ना। तो इसमें यहां पर आपको 1 2 3 4 आपको दिया हुआ है, 4 आपको स्टेप आपको दिया हुआ है।
प्रोजेक्ट कंप्लीशन का आपको दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में प्रोजेक्ट का रिपोर्ट वगैरह सारे फर्जी होते हैं। एक गवर्नमेंट गया दूसरे दूसरे पे ब्लेम करता है, ये तीसरे पे ब्लेम करता है, यही चल रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट का रजिस्ट्रार का जो हिसाब किताब है वो सही नहीं है ना। ये गवर्नमेंट आया, उसके सारे कागजात में ये कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ पे ये टॉपिक जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है हिसाब किताब खड़बड़ है। तो इसमें जो बनाते हैं यहाँ पर देखिए, आपको बनाते हैं डेलीगेटेड प्रोजेक्ट। क्या होता है, फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म को भरते हैं। फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म आपको यूज किया जाता है लीगल एजेंसी में, वो आपको यूज किया जाता है। फाइनल इनवॉइस बनाते हैं, प्रोग्रेसिव इनवॉइस बनाते हैं, है ना। फाइनल इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉर द फेडरल एड प्रोजेक्ट, ये जो है वहां पे यहाँ पे करते हैं। इन्वायरमेंटल असेसमेंट करते हैं। इन्वायरमेंटल असेसमेंट करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट का। WHO ने भी इन्वायरमेंट असेसमेंट के लिए दे दिया है। जो कंपनियां इलीगल ढंग से पोल्यूशन फैला रही है, कार्बन जो है डाइऑक्साइड, CFC वगैरह जो है छोड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, वो कंपनियों पर वो खतरा आपको मंडरा रहा है। इन्वायरमेंट असेसमेंट करना कंपनी का जरूरी है। इसके लिए ISO 14000 होता है। ISO 14000 सर्टिफाइड करना कंपनी के लिए जरूरी है। अभी जो G7 कंट्री है वो ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान दिया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग पे भी मेरा कई पेपर आया हुआ है। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे कीजिए, वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। किसी कंपनी को अभी दिल्ली में तो बहुत ही खतरा है, दिल्ली में तो पोल्यूशन का बहुत ही खतरा है। तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट वहां पर आपको करना जरूरी है। लीगल एजेंसी उसको करेगी कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट आपको ये बनाना जरूरी है। लोकल एजेंसी स्मॉल समराइज द इन्वायरमेंटल कमिटमेंट इन द ड्राफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिवीजन। इन एडिशन लोकल एजेंसी ये आपको करना जरूरी है ना। इन्वायरमेंटल असेसमेंट करना किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी। लोकल एजेंसी उसको फाइनल इंस्पेक्शन करेगी, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है तो लोकल बॉडी उसका इंस्पेक्शन करेगा। कितने का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट यहाँ पर डेली जगह रोड बन रहे हैं, एक ही रोड को तोड़ता है फिर उसी को बनाता है। इंडिया में वही हो रहा है जी। रोड तोड़ेगा, उसी रोड को तोड़ेगा, उसी रोड को फिर बनाएगा। तो ये फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी होता है। इसमें आपको फॉर्म आपको दिया हुआ है, एग्जीबिट 17 दिया हुआ है। एग्जीबिट फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म आपको इसमें होता है। फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म आपको भरा जाता है। प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन होता है कि प्रोजेक्ट उसने करा है कि नहीं करा है, कि फर्जी प्रोजेक्ट है। पैसे पास करा लिया और पैसे पास करा करके पैसे सारे खा गए, जेई खा गया, इंजीनियर खा गया और नेताजी खा गए। प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन होता है। वो प्रोजेक्ट में कितने बिल वगैरह उसका वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सारे नेताजी खा गए सारे जो। तो ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रिपोर्ट है। प्रोजेक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द इंटरेस्ट प्रोजेक्ट, फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी होगा। लोकल एजेंसी जो है उसको वेरीफाई करेगा। इंडिया में भी बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, मनरेगा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन पीपुल कहते हैं कि जॉब तो है ही नहीं जी। और गवर्नमेंट कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है जी, वो प्रोजेक्ट चल रहा है जी, ये चल रहा है जी, वो चल रहा है जी, रोज टीवी में आता रहता है। हाँ बताइए सर। ये मैंने ना आपको गलती से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भेज दिया था लास्ट टाइम पे। हाँ तो वो आपको, वो मेरी गलती हो गई थी सर। मैं आपको भेजता हूँ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। हाँ क्या नाम है आपका? सर वही आकाश पवार जब बता रहा था मैं आपको। हाँ तो आकाश पवार जी वो अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भेजा होगा तो हाँ मैंने नहीं होगा वो गलती से भेज दिया हाँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। वो आपको मैं भेजता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भेजिए। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन में फाइनल इंस्पेक्शन बाय द लोकल एजेंसी
उसके फॉर्म है आपके एग्जिबिट 16, आपको फाइनल इंस्पेक्शन करेगा एंड प्रोजेक्ट ऑफ द डिवीजन इंटरेस्ट आपको एडवर्टाइज करेगा और द अवार्ड प्रोजेक्ट करेगा, है ना। फाइनल इंस्पेक्शन, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन होगा, ये आपको होगा। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ये आपको जमा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उसके फाइनल रिपोर्ट बनेगा, उसमें सभी के साइन होंगे। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मस्ट बी साइंड बाय द पब्लिक एम्प्लॉय इन रिस्पॉन्सिबल चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपको फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये आपको इंपॉर्टेंट है। फेडरल एड प्रोजेक्ट, द फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ए मिनिमम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ए कवर लेटर, फेडरल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर चेकलिस्ट, ये आपको जमा होगा, है ना। फेडरल एड प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट पास हुआ है, पूल के लिए पास हुआ है, फाइनल इंस्पेक्शन फॉर्म भरा जाएगा। The form of when computed by the both local agency and shall be included as a part of the final report of the expenditure of the project. Final invoice भरा जाएगा। Final invoice should conform to the format, ये उसका फॉर्मेट होता है। The final invoice must agree with the final detail estimate. Final detail estimate का आपको उसमें आपका रिपोर्ट उसमें आपको जो है भरा जाएगा। फाइनल डिटेल एस्टिमेट, फाइनल डिटेल एस्टिमेट आपको एक एक चीज का डिटेल एस्टिमेट आपको भरना जरूरी है। कहां पे कितने बिल लगे हैं जी, कितने पैसे लगे हैं, उसका फाइनल आपको एस्टिमेट आपको भरना जरूरी है। द फॉर्मेट ऑफ द फाइनल डिटेल एस्टिमेट इज प्रेजेंटेड इन द चैप्टर। द फाइनल डिटेल एस्टिमेट है गिवन देयर। सैंपल चेंज एंड order summary, the change of order summary should conform to the sample format. Liquidated damage is there, contractor claims is there, contractor का जो claims है वो आपको भरना जरूरी है। डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस, एक मीटिंग करके जब फाइनल रिपोर्ट का रिपोर्ट सबमिट होगा तो सारे उसमें मीटिंग करेंगे, सारे उसमें मीटिंग करके उसको फिर जो है उसकी पार्टी होती है, उसका जो है उसका फंक्शन में सभी को बुलाया जाता है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको दिया जाता है, उसको सुपुर्द किया जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये प्रोजेक्ट के जो है कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसमें सभी को बुलाया जाता है, जो जो प्रोजेक्ट में शामिल है सभी को बुलाया जाता है और सभी की पार्टी होती है, पार्टी करके सभी का साइन किया जाता है। ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। फाइनल रिपोर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द डिसएडवांटेज बिजनेस इंटरप्राइज, ये आपको किया जाता है वो। तो फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीशन में आपको ये बनाया जाता है मटेरियल सर्टिफिकेट, मटेरियल सबका सर्टिफिकेट बनाया जाता है। Certificate of the is to be included in the project file upon completion of the project, ये उसमें आपको किया जाता है। Acceptance to the certification should be documented in the project record in the summary form along the explanation and attached to the certificate. ये मटेरियल का क्या क्या मटेरियल लगा है नहीं लगा है सारा का सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना पड़ता है। कवर लेटर एंड फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंडिचर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट उसका बनेगा। फाइनल रिपोर्ट का चेकलिस्ट उसका बनेगा। This form shall be submitted by the local agency to the project authority for the preliminary engineering only and not required to advance right way of acquisition for the construction award. ये आपको पड़ेगा। Sample cover letter for the report of the completion of the structure and report of the completion of the structure on the local seats and the roads, ये आपको पड़ेगा। report of the completion of the structure on the local street and the roads, ये साफ लिखा हुआ है कि कंप्लीशन स्ट्रक्चर का, रोड वगैरह का, लोकल स्ट्रीट का, आपको जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसके जो है आपको कवर लेटर में आपको यहाँ पर आपको कंप्लीशन का आपको देना पड़ेगा।
रिपोर्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द राइट वे ऑफ द एक्सपेंडिचर, कहां कहां पे एक्सपेंडिचर हुआ है प्रोजेक्ट में, कहां कहां आपको एक्सपेंडिचर हुआ है, वो आपको एक्सपेंडिचर आपको बताना पड़ेगा। ए प्रैक्टिकल लिस्ट आपको देना पड़ेगा, ए फाइनल मैप आपको देना पड़ेगा, ए ब्रेक डाउन ऑफ द राइट वे ऑफ द कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, फाइनल इनवॉइस फॉर द राइट वे ये आपको भरना पड़ेगा, ये डेट एंड अमाउंट्स ऑफ द फंडिंग ऑथराइज्ड फॉर द इंसिडेंटल एंड कैपिटल आउटले, किस डेट में फंडिंग हुआ है, कितना फंडिंग हुआ है, ये आपको करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ द एक्सपेंडिचर, डेट्स फॉर द इंसिडेंटल एंड द कैपिटल आउटले आपको करना पड़ेगा। कॉस्ट ब्रेकडाउन फॉर द इंसिडेंटल एंड कैपिटल आउटले ये आपको करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट ऑन टू द डेट, कितना टोटल कॉस्ट ऑफ द टू डेट है, रेंटल इनकम कितना है, नॉन पार्टिसिपेटिंग कॉस्ट टू डेट कितना है, सब टोटल पार्टिसिपेटिंग कॉस्ट कितना है, पार्टिसिपेटिंग कॉस्ट प्रीवियसली क्लेम्ड कितना है, सब टोटल चेंज इन द पार्टिसिपेटिंग पोस्ट कितना है, रिइंबर्समेंट रेशियो कितना है, अमाउंट ऑफ दिस क्लेम कितना है, ये आपको करना पड़ेगा। फोर्स अकाउंट प्रोजेक्ट्स आपको करना पड़ेगा। स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट में आपको कंप्लीशन का आपको रिपोर्ट आपको यहां पर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द नॉन कंप्लायंस, क्या क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ये आपको करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ये आपको यहां पर आपको करना पड़ेगा। फाइनल इनवॉइस आपको करना पड़ेगा, फाइनल डिटेल एस्टिमेट आपको करना पड़ेगा। LPSL intimate action with the state controller to offset funds due to the local agency, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये लिस्ट आपको दिया हुआ है जो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट में एडवांस एंड द अवार्ड प्रोजेक्ट चैप्टर 16, अप्रूवल फॉर द लोकल एजेंसी टू एडमिनिस्टर द प्रोजेक्ट्स, ये आपको करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट ये करना जरूरी है। न्यूज़पेपर में प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है कि यहां पे ये प्रोजेक्ट होगा। योगी जी हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वो देखिए हमेशा पेपर में वो देते रहते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ इतनी लागत आ रहा है, यहाँ इतनी लागत आ रहा है। वो प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट है, पीपल को पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट पेपर में देना जरूरी है, लोगों को पता करना जरूरी है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। कंट्रैक्ट बिड ओपनिंग होती है, कंट्रैक्ट बिड ओपनिंग करना जरूरी है, अवार्ड पैकेज करना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटर कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्ट ये जरूरी है, प्रोजेक्ट सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ये होना आपको जरूरी है। प्रोजेक्ट का सुपरविजन वो कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोजेक्ट का ये इसकी रिपोर्ट बनानी जरूरी है। प्री कंस्ट्रक्शन मीटिंग एंड द पार्टनरिंग ये आपको करना जरूरी है। प्री कंस्ट्रक्शन मीटिंग जो है कंस्ट्रक्शन के पहले आपको मीटिंग करना जरूरी है और पार्टनरशिप लाना जरूरी है। पीपुल को समझ में आना चाहिए, पीपुल को एग्री होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट होने के लिए आपको एग्री होना चाहिए। आज भी मैं न्यूज सुन रहा था, काफी बहस चल रही थी अयोध्या पे, तो पीपुल को एग्री होना बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ पे राम मंदिर बनेगा और सबको एग्री होना जरूरी है। पीपुल को एग्री होना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट में इतने पैसे लग रहे हैं। ऑल पीपुल मस्ट टू बी हैव टू बी एग्री। कोई लीडर कुछ बोलता है, कोई लीडर कुछ बोलता है, उससे काम नहीं चलेगा। वो प्रोजेक्ट के लिए आपको एग्री होना जरूरी है सभी को। कॉन्ट्रैक्ट टाइम क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, इंजीनियर्स डेली रिपोर्ट आना चाहिए, इंजीनियर का डेली रिपोर्ट आना चाहिए कि कहां पर जो है कितने पैसे लगे हैं,
daily report engineer have to be submit there. प्रोजेक्ट फाइल्स बनना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड एंड द प्रोसीजर ये होना जरूरी है, इंजीनियर की डेली रिपोर्ट आनी जरूरी है, जेई की डेली रिपोर्ट आनी जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर क्या काम हो रहा है। राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर के बनने में इंजीनियर का डेली रिपोर्ट आना चाहिए कि भाई वहां पर क्या काम चल रहा है और कैसे कंप्लीट होगा। ये प्रोजेक्ट फाइल्स बनाना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड रखना जरूरी है, एंड प्रोसीजर जो है वो रखना आपको जरूरी है। सेफ्टी प्रोविजन करना, लेबर कंप्लायंस करना, ये आपको जरूरी है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट चलेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? एम्प्लॉयमेंट तभी आएगा जहां पे प्रोजेक्ट चलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा। जहां पे रोड बनेगी तभी तो आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? जब तक कि कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं आता है, कोई सॉलिड इंडस्ट्री नहीं बैठती है, तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? कहीं पे पब्लिक सेक्टर सारे आपके लॉस में जा रहे हैं, इंडिया के सारे पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रहे हैं। क्यों लॉस में जा रहे हैं? उसको रिकवर करना, उसको देखना जरूरी है, उसको री इंजीनियरिंग करना, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना वो आपको जरूरी है। क्या कारण है आपके पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रहे हैं? न्यूज में भी बराबर आता है कि इसको बेचने की बात हो रही है, उसको बेचने की बात हो रही है। अरे बेचने की कहां बात हो रही है, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो है बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? इसको रिवीजन करना आपको जरूरी है, तभी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ये करना जरूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ये करना आपको बिल्कुल जरूरी है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिव्यू बाय द स्टेट ये आपको बनाना आपको जरूरी है। दूसरा, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर ये आपको जरूरी है। फाइनल मीटिंग करके सभी को पार्टी में बुलाना और सभी से साइन लेना, एक्सेप्टेंस लेना, ये आपको जरूरी है। एज ए बिल्ड प्लान ये आपको जरूरी है। रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, वो क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहां क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर देना, जमा करना आपको जरूरी है। जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं वो आपको जमा करना, उसमें आपको जरूरी है। ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ये सारे आपको चीजें करनी वो आपको जरूरी है।